Hello students, welcome to our channel Statistics Wisdom. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 फिटिंग ऑफ स्पेसिफिक कर्व्स बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। पिछले चैप्टर में हमने कर्व फिटिंग की जनरल थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें लीस्ट स्क्वायर्स मेथड का बेसिक आइडिया समझा था। आज के चैप्टर में हम उसी थ्योरी को स्पेसिफिक कर्व्स पर अप्लाई करेंगे, जो रियल लाइफ डेटा को समझने के लिए बहुत कॉमनली यूज होती हैं। ये कर्व्स हमें ग्रोथ, डिक्लाइन, एक्सेलरेशन और प्रोपोर्शनल चेंज जैसे पैटर्न्स को क्लियरली एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, कर्व फिटिंग का एम हर डेटा पॉइंट को टच करना नहीं होता, बल्कि ओवरऑल ट्रेंड को बेस्ट पॉसिबल वे में रिप्रेजेंट करना होता है, जिसमें टोटल एरर मिनिमम हो। फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन फिटिंग की। ये कर्व फिटिंग का सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला केस है। जब दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप अप्रोक्सीमेटली लीनियर दिखता है, तब हम स्ट्रेट लाइन फिट करते हैं, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर, टाइम और डिस्टेंस, या फिर एडवर्टाइजमेंट और सेल्स। इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रेट से चेंज होता है। लीस्ट स्क्वायर्स मेथड का यूज करके हम दो कांस्टेंट्स एस्टिमेट करते हैं, एक जो स्टार्टिंग या बेसलाइन वैल्यू बताता है और दूसरा जो ये बताता है कि चेंज की स्पीड या रेट क्या है। इस प्रोसेस में हम हर ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, जिसे रेजिडुअल कहते हैं। फिर इन रेजिडुअल्स के स्क्वायर्स का सम मिनिमम किया जाता है। इसी मिनिमाइजेशन से हमें नॉर्मल इक्वेशंस मिलती हैं, जिन्हें सॉल्व करके बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन मिलती है। फिटेड स्ट्रेट लाइन का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसलाइन वैल्यू हमें इनिशियल कंडीशन बताती है और स्लोप हमें ट्रेंड और ग्रोथ की डायरेक्शन समझाता है। इसका यूज प्रिडिक्शन और ट्रेंड एनालिसिस में होता है। अब है पैराबोलिक फिटिंग पर। जब डेटा स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता और उसमें कर्वेचर होती है, तब स्ट्रेट लाइन सूटेबल नहीं होती। ऐसे केसेस में पैराबोला फिट की जाती है जहां रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि धीरे या तेज हो सकता है। यहाँ हमें 3 कांस्टेंट्स एस्टिमेट करने पड़ते हैं। लीस्ट स्क्वायर्स मेथड के थ्रू हम रेजिडुअल्स निकालते हैं, उनके स्क्वायर्स का सम बनाते हैं और उस सम को मिनिमम करते हैं। इस मिनिमाइजेशन से 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं, जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पैराबोला के कांस्टेंट्स मिलते हैं। पैराबोलिक फिटिंग का यूज पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रेविटी के अंडर मोशन, कॉस्ट प्रोडक्शन एनालिसिस और सेल्स ग्रोथ जैसे केसेस में होता है, खासकर जब ग्रोथ एक लिमिट के बाद स्लो हो जाती है। फिटिंग ऑफ लॉगरिथमिक कर्व। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक कर्व की। ये कर्व तब यूज होती है जब स्टार्टिंग में चेंज फास्ट हो और टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज स्लो हो जाए। इस केस में हम डायरेक्ट फिटिंग नहीं करते, बल्कि वेरिएबल को लॉगरिथमिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद प्रॉब्लम एक स्ट्रेट लाइन जैसी बन जाती है, जिसे हम इजीली लीस्ट स्क्वायर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस फॉर्म होती हैं, कांस्टेंट्स एस्टिमेट किए जाते हैं और फिर उन्हें वापस ओरिजिनल फॉर्म में इंटरप्रेट किया जाता है। फिटिंग ऑफ पावर कर्व। पावर कर्व का यूज तब होता है जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की पावर के रूप में वेरी करता हो। इस केस में भी हम लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ताकि रिलेशन लीनियर बन जाए। फिर लीस्ट स्क्वायर्स मेथड अप्लाई के कांस्टेंट्स एस्टिमेट करते हैं। ये कर्व साइंस, इकोनॉमिक्स और नेचुरल फिनोमेना को मॉडल करने में काफी यूजफुल होती है। फिटिंग ऑफ अदर सिंपल कर्व्स। अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ और सिंपल कर्व्स भी होती हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल कर्व, जो रैपिड ग्रोथ या डिके को शो करती हैं। कुछ केसेस में रेसिप्रोकल या मॉडिफाइड फॉर्म्स यूज होती हैं। हर केस में बेसिक आइडिया सेम रहता है। वेरिएबल्स को सूटेबली ट्रांसफॉर्म करो, रिलेशन को लीनियर बनाओ, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड अप्लाई करो और बेस्ट फिटिंग कर्व ऑब्टेन करो। Importance of fitting specific curves. Specific curve fitting हमें real life data को accurately model करने में मदद करती है। ये forecasting, prediction और decision making के लिए बहुत useful है। Economics, science, engineering और business हर जगह इसका application मिलता है। To conclude, method of least squares से specific curves का fitting एक practical और powerful statistical technique है। सही कर्व चूज करके और प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मीनिंगफुल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। See you in the next video. Thank you.